दोस्तों, हमारे देश में ऐसे भी देशभक्त हुए हैं और होंगे भी जो देश के लिए अपनी प्राण तक त्याग देते हैं। एक ऐसे ही देशभक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह बात है जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस वक्त हमारे देश में सेनाओं की कमी थी। तब लड़ाई लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत देश में एक खबर फैलाई कि सभी लोग अपने अपने घर से एक व्यक्ति को सेना में ज़रूर भर्ती करें ताकि भारत आज़ाद हो सके। यह खबर एक माँ के कानों में जब पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह अपने देश से बहुत प्यार करती थी और वह चाहती है उसका भी बेटा देश सेवा में जाए। माँ की इच्छा की जानकारी उसके बेटे को होती है तो वह देश सेवा में जाने को तैयार हो जाता है। और वह पहले दिन जब भर्ती होने जाता है तो कर्नल उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। कर्नल के सवालों का जवाब देता है और कहता है, मैं 21 साल का हूँ और मेरे घर में मेरी माँ और मैं हूँ। कर्नल उस बालक को भर्ती लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का आदेश था कि जिसके घर में 2 लोग माँ और बेटे हों, उसमें से एक बेटा जाना चाहेगा तो भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उस परिवार का सहारा छीन जाएगा। वह बालक कर्नल से बहुत बार प्रार्थना करता है और कहता है, मेरी माँ का इच्छा है कि मैं भी देश सेवक बनूं, इसलिए मुझे भी भर्ती कर लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कर्नल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे घर जाने को कहता है। वह बालक निराश होकर घर जाता है और कर्नल द्वारा कही गई सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ इस बात को सहन नहीं कर पाती है और दुख के कारण वे अपने बेटे से कुछ बात कह के अपनी शरीर का त्याग कर देती है। वह बालक अपनी माँ को मृत देखकर रोने लगता है और कुछ समय बाद वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और दुखी व निराश होकर बैठ जाता है। लगभग 2 दिन बाद जब वह अपनी देश सेवा की रक्षा करने और अपनी माँ की आज्ञाओं का पालन करने के लिए फिर से उस कर्नल के पास जाता है और कर्नल उसे देखते ही पहचान जाता है और फिर उसे घर जाने को कहता है। लेकिन इस बार बालक कहता है, मेरे परिवार में केवल मैं हूँ और कोई नहीं, अब तो किसी का भी सहारा नहीं छिनाएगा। कर्नल पूछता है, तुम्हारी माँ? बालक भरी आंखों से कहता है, वह माँ तो मुझे छोड़कर चली गई। अब तो मेरी केवल एक ही माँ है और वह है धरती माँ। अब मेरी माँ की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं इस धरती माँ की रक्षा करूँगा, क्योंकि मेरी माँ की यही आखिरी इच्छा थी। कर्नल यह सब बात जानकर जाकर तुरंत नेताजी को बताता है। नेताजी यह बात सुनकर उसे सेना में भर्ती कर लेते हैं और उसे कप्तान के पोस्ट पर नियुक्ति कर देते हैं और यह बालक पूरी लगन के साथ अपनी धरती माँ का रक्षा करता है। दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा देशभक्त और यह होती है देशभक्त के प्रति बलिदान। ऐसे देशभक्तों को आज भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। मैं ऐसे देशभक्तों को तहे दिल से सलाम करता हूँ। धन्यवाद।